नवरात्रि का तीसरा दिन। ये दिन है एक ऐसी देवी का जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा की, जो नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है। तो चलिए आज उनकी कहानी, उनके स्वरूप और उनके आध्यात्मिक महत्व को और गहराई से जानते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि उनका नाम चंद्रघंटा ही क्यों पड़ा और नवरात्रि के तीसरे दिन ही उनकी पूजा का क्या राज है? इन सभी सवालों का जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा हुआ है। तो कहानी पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा उनके इस दिव्य स्वरूप के पीछे छिपे रहस्य को समझते हैं, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक अपने आप में एक बहुत गहरा मतलब रखता है। सबसे पहले बात करते हैं उनके वाहन की, जो है एक शक्तिशाली शेर। ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि ये शक्ति, साहस और आप कह सकते हैं कि भयंकर से भयंकर ताकत पर भी उनके कंट्रोल का प्रतीक है। मतलब देवी सबसे शक्तिशाली शक्तियों पर भी राज करती हैं। फिर जरा उनकी 10 भुजाओं को देखिए, हर एक हाथ में कोई ना कोई शस्त्र। ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने मानने वालों की रक्षा करने के लिए हमेशा हर पल तैयार रहती हैं। और अब वो सबसे खास बात जिसकी वजह से उनका ये नाम पड़ा, उनके माथे पर देखिए एक आधे चांद के आकार की घंटी है। इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है और कहते हैं कि इस घंटे की आवाज में इतनी शक्ति है कि बस इसकी गूंज से ही सारी बुरी ताकतें और नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर भाग जाती हैं। तो अब जब हम उनके स्वरूप को समझ चुके हैं, चलिए उस मुख्य कहानी की तरफ चलते हैं जो बताती है कि आखिर ये स्वरूप आया कहां से। और ये कहानी जुड़ी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने वाला है। जरा सोचकर देखिए वो माहौल। शिव जी अपनी बारात लेकर पहुंचे हैं, पर यह कोई आम बारात नहीं थी। बिखरी जटाएं, पूरे शरीर पर भस्म, गले में सांपों की माला। उनका रूप जितना अलौकिक था उतना ही डराने वाला भी। और उनके साथ बाराती कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच और न जाने कैसे कैसे अजीब गढ़। इस पूरी बारात को देखकर तो वहां मौजूद देवता और मेहमान तक सबके सब घबरा गए। शादी के जश्न में एक डर और बेचैनी का माहौल बन गया। अब सोचिए इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को भला कौन संभालता? तब अपनी मां और परिवार को इस तरह डरा हुआ देखकर माता पार्वती ने अपनी असल शक्ति को सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और वो प्रकट हुई मां चंद्रघंटा के रूप में। माथे पर वही अर्धचंद्र वाली घंटी, 10 हाथों में शस्त्र, चेहरा एकदम शांत, सौम्य लेकिन तेज, ऐसा कि शिव जी की वो पूरी की पूरी डरावनी बारात भी उनके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सारा डर, सारी घबराहट पल भर में शांत हो गई और विवाह शांति से पूरा हुआ। उनका ये रूप सिर्फ हालात संभालने के लिए नहीं था, बल्कि ये दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए ही प्रकट हुआ था। और बस इसी कहानी की वजह से नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का इतना खास महत्व है। ये दिन पूरी तरह से हिम्मत और निडरता को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से सारे डर और नेगेटिविटी दूर हो जाते हैं। उन्हें हिम्मत, कॉन्फिडेंस और हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलती है। और इन सब के साथ साथ मन में एक अजीब सी, एक गहरी शांति का एहसास होता है। लेकिन देखिए, उनकी पूजा का मतलब सिर्फ रस्में निभाना नहीं है। मां चंद्रघंटा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जिंदगी में हिम्मत और ताकत के साथ जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। वो हमें प्रेरणा देती हैं कि बिना डरे सही रास्ते पर चलो। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने शिवजी की बारात से पैदा हुए डर को शांति में बदल दिया था। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, जीवन की वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें इस अंदरूनी ताकत और शांति की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? मां चंद्रघंटा की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि वो शक्ति हम सबके अंदर ही मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।